हेलो पीपल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेम है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर। इसको पहले वाई अज्यूम करेंगे। वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। कैसा कंपोजिट फंक्शन हुआ? कॉस यू। ठीक है, अभी कॉस यू का डेरिवेटिव अपने को पता है। कॉस यू का डेरिवेटिव इज माइनस साइन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। मेरे लिए यू ये है। ठीक है, ये ग्रीन में जो मैंने लिखा है वो एग्ज़ाम में नहीं लिखना। इट इज़ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ओनली। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव इज़ व्हाट? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इधर मैं इनिशियली सिर्फ ऐसा लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव लूँगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो इसका होगा माइनस साइन यू है अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ना इधर प्लस है तो डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा। तो माई आंसर वुड बी माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन द, इधर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 0। नाउ 2x ए स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 2a नहीं होगा, राइट? क्योंकि मैंने बोला था अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ, एनीथिंग अदर देन x इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a नहीं होगा, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। मैंने ये डिस्कस किया था कि a का कोई भी फैमिली, ए स्क्वायर फैमिली मतलब क्या बोल सकते हैं, a का कोई भी चीज़, a साइन ए रूट ए ई रेस टू है, वो सब कांस्टेंट ही होता है। ए कांस्टेंट है उसका, तो हर एक फैमिली कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूँ। 2x में आगे लिख दूंगा तो इट वुड बी माइनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो माई आंसर इज माइनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज माई आंसर। ठीक है, ईजी सम है। नाउ नेक्स्ट इज, मैं डायरेक्टली y अज्यूम करके लिख रहा हूँ। लेट y इज इक्वल टू, माई क्वेश्चन इज ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। हाँ, अभी डिसाइड करो किससे ये रिसेंबल हो रहा है। दिस इज रिसेंबलिंग टू अपना रूट यू। रूट यू का डेरिवेटिव कैसे याद रखना था? रूट एक्स का डेरिवेटिव जैसा 1/2 रूट एक्स, पर एक्स की जगह पे यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो u वाला अपने को याद होना चाहिए, तो u वाला याद रखने के लिए x का याद रखने का, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट यू का 1/2 रूट यू, एडिशनल चीज़ ये होता है, हर एक में ये फिक्स है। डी यू बाई डी एक्स इधर भी फिक्स है, डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नाउ इसका क्या आएगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो व्हाट आई विल गेट? y का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स, तो रूट यू का 1/2 रूट यू, तो ये आएगा 1/2 रूट यू। माई यू इज़ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू क्या है? ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में बना हुआ क्योंकि दो टर्म है एंड बीच में एडिशन। नाउ कैसे करेंगे? बीच में एडिशन है तो आई कैन से कि मेरा डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, तो डेरिवेटिव फर्स्ट को मिलेगा, डेरिवेटिव सेकंड को मिलेगा। एज आई कैन ऑब्जर्व कि इसका डेरिवेटिव मेरे को नहीं आता है डायरेक्टली, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं आता है, ये वापस कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आगे जो u था, अभी मैं कंपोजिट फंक्शन को दो टाइप बुलाऊंगा। ये सादा कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि उसका, इसमें जो u था उसका डेरिवेटिव सीधा मिल जाता, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा। ये मैं इसको मसाला कंपोजिट बोलूँगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव सीधा नहीं मिलेगा, ये कंपोजिट के अंदर वापस कंपोजिट है। नो डाउट 5 का डेरिवेटिव मेरे को पता था, पर टू कीप दी कंसिस्टेंसी मैं इसका डेरिवेटिव 0 सीधा लिखने, मैं साथ में दोनों का डेरिवेटिव लूँगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड किया। मेरे को पता है 5 का डेरिवेटिव अपने को पता था। तो दिस इज़ मसाला कंपोजिट, दिस वॉज सादा कंपोजिट। तो मसाला कंपोजिट है तो इसका डेरिवेटिव लेने की मैं वापस कंपोजिट वाला लॉजिक लगेगा, मतलब आई कैन से चेन रूल लगेगा। ठीक है, तो ये किसके जैसा हो जाएगा? ये ई रेस टू यू जैसा हो जाएगा। ई रेस टू यू का डेरिवेटिव क्या बोला था? ई रेस टू एक्स का रिफ़र करने का, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, तो ई रेस टू यू का ई रेस टू एक एडिशनल चीज़ डी यू बाई डी एक्स।
तो कुछ भी लिखो du बाई डी एक्स पीछे फ्री में मिलना ही है, कंपोजिट फंक्शन में यही लॉजिक है। तो इसका आएगा ई रेस टू यू का ई रेस टू यू मतलब ई रेस टू 3x + 2 का ई रेस टू 3x + 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू। मेरा u अभी क्या है 3x + 2, ठीक है, ये इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू। 5 का डेरिवेटिव अभी मैं लिख लूँगा 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव मैं लिख लूँगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा 1/2 रूट ऑफ ई रेस टू 3x + 2 + 5 ई रेस टू 3x + 2 इनटू इसका डेरिवेटिव आएगा 3 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, एंड ये +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू कैन से ये 3 मैं इधर ले सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3 इनटू आगे लिख रहा हूँ मैं ई रेस टू 3x + 2 होल थिंग अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ ई रेस टू 3x + 2 + 5, ठीक है। दिस इज़ माई आंसर, दिस इज़ माई dy/dx, समझा। सो ये मेरा आंसर है, सिंपल सा है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम इज log of 10 of x/2, ठीक है, x/2 मेरा एंगल में। नाउ क्या करेंगे, इजी सम है, पहले डिसाइड करो कि कंपोजिट फंक्शन कौन सा है, log u कंपोजिट है कि 10u कंपोजिट है। तो जब कंपोजिट फंक्शन का वीडियो मैंने बनाया था तो मैंने बोला था कि आउटर फंक्शन डिसाइड्स कि मेरा कंपोजिट फंक्शन क्या होने वाला है। आउटर फंक्शन कौन है, log है, ना कि 10 है। तो कंपोजिट वुड बी इन दिस केस इट वुड बी log u नॉट 10u, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा u हो जाएगा। अभी ये log u का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का क्या होता है 1/x, तो log u का 1/u इंटू एडिशनल चीज़ du/dx मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, इधर मैं सिर्फ d/dx का सिंबल दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में उसका डेरिवेटिव मैं लूँगा 10 of x/2, तो इसका डेरिवेटिव वुड बी 1/u मतलब 1/10 of x/2, x/2 एंगल में है तो चाहिए तो और एक ऐसा ब्रैकेट बना दो इनटू माय डेरिवेटिव ऑफ 10x/2। ये अभी खुद को क्वेश्चन पूछो, ये सादा कंपोजिट है कि मसाला कंपोजिट है। ऑब्वियसली मसाला कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि इधर जो u है उसका मेरे को u मेरा 10x/2 था, उसका डेरिवेटिव सीधा आ रहा है क्या, नहीं, मेरे को 10x होता तो डेरिवेटिव आता था, पर ये तो क्या है 10x/2, ये /2 एंगल में है, तो इसको मैं कंपेयर करूँगा, किससे कंपेयर करूँगा 10u से। तो 10u का डेरिवेटिव क्या होता है sec² इंटू du/dx, ठीक है। माई u इज़ वॉट, माई u इज़ x/2, ठीक है। नाउ तो इसका डेरिवेटिव वुड बी sec² u मतलब sec² x/2 इंटू एडिशनल चीज़ x का u का डेरिवेटिव दैट इज़ नथिंग बट x/2। अभी x/2 तो ईजी है, x/2 का डेरिवेटिव वी कैन ईजीली फाइंड आउट, हाफ बाहर x का डेरिवेटिव 1, तो आई कैन से अभी 10x/2 को कैन आई राइट sin x/2 अपॉन cos x/2। सिंप्लीफिकेशन इधर पॉसिबल है ऑब्वियसली, क्योंकि साइन कॉस में लिखेंगे तो 99% सिंप्लीफिकेशन होता ही है। तो sec² को कैन आई राइट cos 1/cos² x/2। अभी इधर इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, हाफ बाहर 1/2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, डायरेक्टली ऐसा लिखा तो दैट इज़ फाइन। अभी यू कैन से cos x/2 एक cos x/2 कट हो जाएगा, ठीक है, ये 2 मैं आगे लिखूँगा, तो 1/2 sin x/2 इंटू cos x/2। नाउ वी कैन सी कि ये मेरा फॉर्मूला है, sin थीटा का फॉर्मूला होता था 2 sin θ/2 cos θ/2। तो sin थीटा को मैं अगर ऐसा लिखता था, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर ये दिया होगा तो ऑब्वियसली आई कैन राइट दिस, तो दिस इसको आई कैन राइट sin x, ठीक है। sin θ/2 cos θ/2 को sin थीटा लिख सकता हूँ, तो वैसे ही sin x/2 cos x/2 को आई कैन राइट sin x, ठीक है। नाउ 1/sin x इज आई कैन से cosec x, 1/sin x इज cosec x। तो दिस इज माई फाइनल आंसर, डेरिवेटिव इज
कोसेक एक्स। तो ये सिंप्लीफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डेरिवेटिव लेके छोड़ दूंगा। तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वो केस में वी नीड टू सी इफ देयर इज एनी चांस टू डू दी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो मुझे करना होगा। तो मैंने सिर्फ tan x/2 को sin x/2 अपॉन cos x/2 लिखा एंड sec² x/2 को 1 अपॉन cos² x/2 लिखा। बाद में सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये ऑब्वियसली मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए 11th स्टैंडर्ड का, तो ये पता चलेगा कि ये डबल एंगल फॉर्मूला है। तो वो लगा के मेरा sin x होगा 1 अपॉन sin x इज cosec x, ठीक है। नाउ our next question is question number 4, y is equal to रूट ऑफ 10 रूट x, ठीक है। किसके जैसा है? दिस इज रिसेंबलिंग माई रूट यू, ठीक है। रूट यू का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। u मेरा क्या है? 10 रूट x। इसका डेरिवेटिव वी कैन इजीली फाइंड आउट, डी वाई बाई डी एक्स 1/2 रूट 10 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u है अपना 10 रूट x, ठीक है। अभी खुद को क्वेश्चन पूछो, ये तो वैसे का वैसे रहेगा, अभी उधर तो कुछ टच भी नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है। अभी ये कंपोजिट सादा कंपोजिट है कि मसाला? ऑब्वियसली मसाला, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव आता है, ना कि 10 रूट x का, ठीक है। तो इसको u गिनेंगे तो मेरा फंक्शन हो जाएगा 10 ऑफ u। 10u का डेरिवेटिव पता है, sec² u इंटू यू का डेरिवेटिव। इनिशियली सम में मैं ये लिख रहा हूँ साइड में, बाद में आगे जाके यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे को लिखना ना पड़े, ठीक है। तो 10 रूट x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? sec² रूट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x। अभी ये रूट के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ अभी, तो इंटू sec² रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट x का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट x, ठीक है। 1/2 रूट x। अभी ये रूट के अंदर है तो सिंप्लीफिकेशन होना बहुत डिफ़िकल्ट है। सिर्फ 10 रूट x होता तो वो केस में मैं इसको sin रूट x अपन cos रूट x लिखता, तो सिंप्लीफिकेशन अभी भी लिख सकता हूँ नो डाउट, पर ये होल स्क्वायर रूट के वजह से प्रॉब्लम होगा सिंप्लीफिकेशन। तो ऐसे ही वी कैन कीप इट। तो ये sec² रूट x एक मैं ऐसा लिख देता हूँ, एक बड़ा फ्रैक्शन बना के न्यूमरेटर में, ये 2 2 4, ये रूट x में आगे लिख देता हूँ इनटू ये रूट ऑफ 10 ऑफ रूट x, ठीक है। सो दिस इज़ माय आंसर। ये रूट कंबाइन भी कर सकते हैं, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक बड़े रूट में 4 एक बड़ा रूट ले रहा हूँ, ये x और ये 10 ऑफ रूट x, तो दोनों रूट मैंने कंबाइन कर दिए, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। दिस इज़ माई आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू cot cube log of x cube, ठीक है। दिस इज लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, आई वोंट से कि डिफ़िकल्ट है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल किससे रिसेंबल होगा? cot u होगा कि log u होगा कि क्या होगा? देखो, आउटर फंक्शन डिसाइड करेगा कि कंपोजिट किसका है। तो इधर आउटर फंक्शन माइंड वेल कि इट इज़ नॉट कॉट, इट इज़ होल क्यूब। देखो ना, इसको कैन आई राइट दिस कॉट ऑफ, इसको ऐसा लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ये देखो ना, ये होल क्यूब होगा ना, ये इसके वजह से माई आउटर फंक्शन ऐसा कुछ बनेगा एंड इसको यू गिनना पड़ेगा। तो दिस विल रिसेंबल मेरा, दिस इज यू, दिस विल रिसेंबल नाउ विथ यू क्यूब का डेरिवेटिव 3u² इंटू डी यू बाई डी एक्स। जैसे अपने को पता है कि x रेज टू n का डेरिवेटिव इज क्राउन नीचे वैल्यू 1 से कम, ठीक है।
तो वो हिसाब से इसका 3u² du/dx होगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो एक स्टेप मैंने उसको सिंप्लीफाई करने में लगा है ताकि आई कैन ईजिली फाइंड आउट कि कंपोजिट फंक्शन किसका है। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा, ये y का डेरिवेटिव dy/dx, इधर एक स्टेप मैं ऐसा दूंगा d/dx इंटू ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ x³, ठीक है, दी होल क्यूब। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 3 नीचे, इधर आएगा कॉट ऑफ लॉग ऑफ x³ दी होल स्क्वायर, ठीक है, दी होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u कौन है मेरे लिए, मेरे लिए u इज कॉट ऑफ लॉग ऑफ x³, ठीक है, कॉट ऑफ लॉग ऑफ x³, दिस इज u फॉर मी। ठीक है, नाउ ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, तो कैन आई राइट दिस एज इट इज 3 टाइम्स कॉट ऑफ log ऑफ x³ दी होल स्क्वायर। और u कौन था मेरे लिए, u था कॉट ऑफ log ऑफ x³, ठीक है, मैंने पेज टर्न कर दिया तो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू। कॉट ऑफ log ऑफ x³, इसका डेरिवेटिव। अभी खुद को क्वेश्चन पूछो, ये मसाला कंपोजिट है कि सादा कंपोजिट है, दिस इज मसाला कंपोजिट, कॉट u जैसा हो गया, कॉट u जैसा हो गया, दिस इज योर u, कॉट u जैसा हो गया, कॉट x का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉट x का डेरिवेटिव आता है माइनस cos² x, ठीक है, तो कॉट u का क्या होगा, माइनस cos² u होगा, एंड एडिशनल चीज़ मैंने बोला वो फ्री में आएगा ही साथ में, अटैच्ड ही इंटू du/dx, ठीक है, तो इधर मेरा डेरिवेटिव आएगा माइनस cos² u कौन है मेरे लिए, अभी u ये होगा, ठीक है, log ऑफ x³, तो log ऑफ x³ इंटू ये इतना पार्ट हुआ मेरा इंटू डेरिवेटिव ऑफ u कौन है, log ऑफ x³, ठीक है, देखो क्या था, ये इतना बड़ा था u³, इसका डेरिवेटिव 3u², तो 3u², u कौन है, कॉट ऑफ log ऑफ x³ है, ठीक है, तो इतना हो गया अपना इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो d/dx ऑफ u कौन है, कॉट ऑफ log ऑफ x³, तो इसका डेरिवेटिव, इसको किससे कंपेयर करेंगे, कॉट u से, कॉट u का डेरिवेटिव माइनस cos² इंटू du/dx, u कौन है, log ऑफ x³, तो आगे का पार्ट तो फॉर्मूला से आया माइनस cos² इंटू u का डेरिवेटिव, ठीक है, अभी सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस में आगे ले सकता हूँ, आई कैन टेक दिस माइनस इन फ्रंट, ठीक है, ये पूरा टर्म आगे लिखा तो भी चलेगा, तो ऐसा हो जाएगा cos² log ऑफ, ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, log ऑफ x³, ठीक है, इनटू ये देखो ना, ये स्क्वायर वापस मैं इधर उसके मेन पोजीशन पे दे सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ cot² ऑफ log ऑफ x³, ऑब्वियसली, ठीक है, इनटू अभी ये सिर्फ मैंने शफल किया है, आगे पीछे लिखा है, दिस इज़ योर चॉइस कि इसको इधर रखना है तो भी चलेगा, ये स्क्वायर सिर्फ इधर मैं लिख सकता हूँ वापस, ठीक है, यानी इसको पीछे रखना है तो पीछे रखो, ये माइनस आगे दे देना, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव अभी ये वापस कैन आई से कि दिस इज़ माई कंपोजिट फंक्शन, ये तो मसाला में मसाला आ रहा है, कंपोजिट मसाला में मसाला, log x का डेरिवेटिव मेरे को आता है, ये तो log u है, इधर दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 3 मैं नीचे ले लेता हूँ बाय प्रॉपर्टी तो भी आंसर सेम आएगा, अगर इसको log u गिनना है तो भी चलेगा, तो बेटर है कि प्रॉपर्टी मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ, ये एक स्टेप लेता हूँ मैं इसको, देखो या तो इसको ऐसे करो या तो प्रॉपर्टी से करो, दोनों तरीके से। मैं प्रॉपर्टी क्या बोलता है, log का प्रॉपर्टी अपने को पता है, log ऑफ m⁻m होता है, तो log वो पावर नीचे आ जाता है, ठीक है, log ऑफ m⁻n इज इक्वल टू n log m, इसको मैं याद रख सकता हूँ कि log हैज़ अ पावर टू पुल पावर डाउन, log हैज़ अ पावर टू पुल पावर डाउन, तो log m⁻n को मैं n log m लिख सकता हूँ, तो ऑन सेम नोट में 3 नीचे ले लूँगा log x, अभी ये क्या हो गया, 3 इंटू कॉन्स्टेंट हो गया, 3 इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन हुआ, तो कैन आई टेक कॉन्स्टेंट आउटसाइड, ये log ऑफ x³ वैसे का वैसे रहेगा, ये पूरा आगे वैसे का वैसे, ये cot² log ऑफ x³ आगे वैसे का वैसे रहेगा, हाँ, इंटू 3 बाहर, log x का डेरिवेटिव इज 1/x, ठीक है, तो ये 1/x हो गया। अब ये 3 मैं -9 बना सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -9
कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, पूरा ये एंगल में कोसेक का एंगल है लॉग ऑफ एक्स क्यूब, तो ब्रैकेट बनाओ इनटू कॉट स्क्वायर, उसका भी एंगल कौन है लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, होल थिंग अपॉन ये 1/x, मतलब ये x इधर मैं साथ में लिख दूंगा, तो दिस इज़ माई dy/dx, ठीक है। ये मेरा आंसर था। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ लेंथी है, तो थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो आराम से समझ में आएगा। अभी मैं क्या बोल रहा था, ये प्रॉपर्टी नहीं लिया होता तो इसको log u लेना पड़ता, log ऑफ u, log u लिया मतलब उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, उसका डेरिवेटिव 1/u होगा। इसको अगर मैं log u कंसिडर कर रहा हूँ तो log ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव को ऐसे भी ले सकता है, इसको log u गिनो, log u का क्या होता है 1/u, मतलब 1/x² एक्स क्यूब होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, u कौन है मेरे लिए अभी एक्स क्यूब, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², x² और 2x² कट हो जाएगा, एक x बचेगा, ऊपर 3 बचा नीचे x बचा, तो 3/x, अल्टीमेटली log एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3/x आ रहा। ये केस में भी देखो वी गॉट दी सेम आंसर 3/x, ठीक है। तो पर प्रॉपर्टी वाला थोड़ा इजीली हो जा रहा है, 3 नीचे दे दो log एक्स क्यूब 3 log x बन जाएगा, 3 बाहर log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, लेट y equals 5 raised to sin cube x plus 3। चलो कम ऑन, कौन सा कंपोजिट बनेगा, ऑब्वियसली 5 raised to x का आता था तो ये 5 raised to u बनेगा। 5 raised to u का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 raised to x का क्या होता है 5 raised to x log a, तो ये होगा 5 raised to a u log u log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, u का डेरिवेटिव। 5 raised to x का होता था 5 raised to x log 5 इंटू, ये मेरा u लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 5 raised to u है, ठीक है, a raised to x का a raised to x log a। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट आई विल गेट, y का डेरिवेटिव इज dy/dx, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5 raised to sin cube x plus 3, ये u है, ये दिस एंटायर थिंग इज u, ठीक है। तो ये पहले कंप्लीट करते हैं 5 raised to u इंटू log 5, इतना कंप्लीट कर लेंगे इंटू u का डेरिवेटिव। तो अभी सोचो कि ये सादा वाला कंपोजिट है कि मसाला वाला कंपोजिट है। इसका डेरिवेटिव अपने को सीधा आता है, ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। 3 का डेरिवेटिव सीधा आता है, इसका नहीं आता है, ठीक है। तो ये मसाला कंपोजिट है, तो कंपोजिट के अंदर कंपोजिट, तो 5 sin cube x plus 3 इंटू log 5। अभी ये स्प्लिट कर देंगे, 3 का डेरिवेटिव पता है, पर मैंने जैसे बोला कंसिस्टेंसी रखने के लिए एक बार सिर्फ dy/dx ऑफ 3 लिखो, सीधा 0 लिखा तो भी रॉन्ग नहीं है, चलेगा। अभी इसका डेरिवेटिव लेने जाएगा, बराबर। हाँ, तो साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव, तो ये इसका कौन सा कंपोजिट होगा, साइन यू होगा कि यू क्यूब होगा, ऑब्वियसली यू क्यूब होगा। ये अपन ने एग्जाम्पल में जब मैंने लिया है वो वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, साइन क्यूब एक्स कौन से कंपोजिट से रिसेंबल होगा। आउटर फंक्शन क्या है होल रेज टू 3, तो यू मेरा ये साइन एक्स होगा, तो दिस विल रिसेंबल विथ यू क्यूब, तो यू क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3u² इंटू du/dx, u बिंग साइन एक्स, ठीक है, u मेरा साइन एक्स है। तो ये मेरा आंसर आएगा 5 raised to sin² x plus 3 इंटू log 5। अभी इसका डेरिवेटिव u क्यूब का 3u² मतलब 3 sin x दी होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ u कौन है sin x, ठीक है, प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। अभी सीधा 0 अभी लिख सकते हो, आगे भी लिखते थे तो रॉन्ग नहीं है, पर कंसिस्टेंसी के लिए बोर्ड्स में अच्छे से रिप्रेजेंट हो इसलिए मैंने बाद में बोला डेरिवेटिव लेने को, ठीक है। नाउ अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, ये साइन एक्स दी होल स्क्वायर को वापस ये 2 अपने इधर मैं लिख सकता हूँ 3 sin² x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कोस एक्स एंड प्लस 0 कुछ 0 ऐड करेंगे तो सेम ही वैल्यू मिलेगा, ठीक। अभी ट्रिग्नोमेट्री ये जो सब इंटू में है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री आगे लिख देता हूँ ऐसा 3 sin² x इंटू कॉस एक्स
इंटू 5 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5, ठीक है। दिस इज़ माई आंसर, दिस इज़ माई डेरिवेटिव ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7, let y is equal to cosec of रूट cos x, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x किससे रिसेंबल हो रहा है? दिस इज रिसेंबलिंग विथ अपना cosec u, ठीक है। u क्या है अपना? रूट cosec है, रूट cosec x। तो cosec u का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस cosec u इंटू cot u इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो आने वाला ही है, ठीक है। तो क्या आएगा? y का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स, कोसेक का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक u की जगह पे उसका वैल्यू लिखने का मतलब माइनस को रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अभी आगे वाले ये टर्म को तो टच भी नहीं करना है, वो अभी हो गया सॉल्व। अभी सिर्फ पीछे देखना है ये u का डेरिवेटिव कैसे लेंगे। अभी खुद को क्वेश्चन पूछो, u मसाला कंपोजिट है कि सादा वाला कंपोजिट है? ऑब्वियसली मसाला, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव सीधा नहीं आता है। वापस इसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? इसको रूट u से कंपेयर करना पड़ेगा। तो रूट u का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट u, तो 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू यू का डेरिवेटिव। अभी मेरे लिए u कौन होगा? ये कॉस एक्स। तो अभी ये सिंपल कंपोजिट हो गया क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव वापस अपने को पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू ये कॉट रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन ये नीचे मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 रूट कॉस एक्स इंटू ये कॉस का डेरिवेटिव पता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये रूट कॉस एक्स, ये रूट एक कॉस एक्स कट होगा? नहीं होगा। अगर कर रहे हो तो तुम लोग मर्डर कर रहे हो मैथ्स का मर्डर नहीं करने का। ये कट नहीं होता, ये एंगल में है। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? कॉस थीटा अपॉन थीटा, थीटा थीटा कट नहीं, घर का मैथ्स नहीं लगाने का। ये ध्यान दो, कोसेक का एंगल में रूट कॉसेक से ये अलग से ही है, ये किसी का एंगल नहीं है। एंगल में से कभी भी कुछ कट नहीं कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। ऐसे कट नहीं होता है। तो मैथ्स का मर्डर मत करना, घर का मैथ्स मत लगाना। ये साइन एक्स आगे आ जाएगा, आगे लिख दूंगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर आएगा कोसेक ऑफ रूट कॉसेक्स इंटू कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो दिस इज माई आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, पर कट नहीं होगा। देखो सिंप्लीफाई करने इसको कॉस बाई साइन लिखूंगा, ये 1 बाई साइन होगा, तो अल्टीमेटली कट नहीं हो रहा है। इधर 10 होता ना तो लिखना बेटर होता था, तो कट होने के चांसेस थे। कॉसेक 1 बाई साइन आ जाएगा, 10 होता तो साइन बाई कॉस होता, साइन साइन कट हो जाता। तो ये केस में लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि लिखने के बाद भी कुछ कट तो हो नहीं रहा है। आगे अपन ने समझो किया था उसमें बहुत सिंप्लीफाई हो गया था, ठीक है। तो ओरली थोड़ा अपने को ये देखना पड़ेगा, ओरली नेक्स्ट स्टेप सोचना पड़ेगा माइंड में कि कोसेक को अगर मैं लिख देता हूँ तो इट विल गिव मी 1 बाई साइन, कॉट विल गिव मी कॉस बाई साइन। तो नीचे अल्टीमेटली साइन नीचे आ रहा है तो वो मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा टर्म तो रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। टर्म्स रिड्यूस नहीं हो रहा है तो अपने का अपना उसका लिखने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तो लिखने का ही नहीं, ठीक है। नाउ एथ क्वेश्चन इज लेट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। ये किससे रिसेंबल हो रहा है? लॉग यू से रिसेंबल हो रहा है। लॉग यू का डेरिवेटिव क्या आता है? लॉग यू का डेरिवेटिव इज़ 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ईजी सम है। तो आई डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ दी साइड, व्हाट आई गेट? वाई का डेरिवेटिव इज़ डी वाई बाई डी एक्स। इधर डेरिवेटिव ले सीधा लिख दूंगा तो 1/u मतलब 1 कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 आएगा इंटू यू का डेरिवेटिव, मेरे लिए u ये है ना, कॉस ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 5। अभी मसाला कंपोजिट है कि सादा कंपोजिट है? मसाला है, क्योंकि u जो है उसका डेरिवेटिव सीधा अपने को वापस नहीं आ रहा है, तो इसको रिसेंबल होगा ये कॉस u से, ठीक है। अभी इधर आएगा 1 कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, तो कॉस u का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन u, तो माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है, इंटू u का डेरिवेटिव। अभी मेरे लिए u कौन है? एक्स क्यूब माइनस 5, तो एक्स क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव ले गए। ये मैं आगे इधर लिख दूंगा, साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव, ये अभी सादा कंपोजिट है, इसका डेरिवेटिव सीधा आएगा एक्स क्यूब का 3x² एंड 5 का 0, ठीक है। नाउ अभी ये साइन बाय कॉस इसको कंबाइन कर दूंगा, -10 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 और ये 3x² आगे लिख दूंगा, तो अल्टीमेटली ऐसा कुछ आ जाएगा। सिर्फ ये आगे लिख दिया, -3x² आगे, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, दोनों का एंगल सेम था, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा -3x² टाइम्स 10 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। ये सिर्फ माइनस मैंने इधर रखा है, 3x² आगे लिख दिया, क्योंकि 3x² माइनस 0 इज 3x², इनको मैंने डिवाइड कर दिया, तो आई गॉट 10 एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। सो दिस वाज अवर 8th क्वेश्चन। सो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 के, दैट आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।